श्रीधाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। पिछले वीडियो में हमने विषय लिया था श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाला कर्म श्राद्ध, जो पितृपक्ष में करना चाहिए हर पुरुष को। हर पुरुष कौन? श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी कौन है? कौन कर सकता है श्राद्ध पितृपक्ष में, और कैसे किया जाए, ऐसे हमने आपसे बताया था। तो वर्तमान हम जो आने वाला पितृपक्ष है, इस पितृपक्ष के बारे में कुछ जानकारी आपको दे चुके हैं। अब हम जानेंगे कि श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी पुरुष कौन कौन कर सकता है। इसका वर्णन याज्ञवल्क्य संहिता में आया हुआ है, और याज्ञवल्क्य संहिता के अनुसार श्राद्ध कौन कर सकता है, किसने करना चाहिए, कौन सा पुरुष उसका अधिकारी है। सबसे प्रथम हम इसको जानेंगे, जो पुरुष कुल परंपरा से और शुद्ध परिवार से आया हुआ है, अर्थात जिस स्त्री का पुनर्विवाह हुआ है, उस स्त्री से उत्पन्न पुत्र, वह पुरुष इस श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी नहीं है। उसको कलिवर्ज दोष माना गया। दूसरा, विधवा स्त्री से उत्पन्न पुत्र, वह पुरुष कलिवर्ज माना गया, उसको कलिवर्ज दोष माना गया। वह पुरुष भी श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी नहीं है। तत्पश्चात जिस व्यक्ति का गोत्र और जिसके साथ विवाह हो रहा है, उन दोनों का, वधू और वर, इन दोनों का गोत्र अगर एक हो, वह संतान, उनसे उत्पन्न हुई संतान, पुत्र पुरुष श्राद्ध कर्म करने का योग्य अधिकारी नहीं माना गया। उसके लिए चांडालत्व दोष माना गया है। तत्पश्चात अंतर विवाह, जिस प्रकार आजकल ये बहुत चल रहा है, स्वजाति के बाह्य जो विवाह किया जाता है, क्या होता है ऐसे विवाह करने से? सब लोग तो कर ही रहे, जिसको हम आज इंटरकास्ट कहते हैं। इंटरकास्ट करने वालों के जो संतान उत्पन्न होती है, तथा इंटरकास्ट करने वाला पुरुष भी इस श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी नहीं है। जिन्होंने अपने ही जाति में विवाह किया हो, तथा अपनी एक ही बार जिस स्त्री का विवाह हुआ हो, उससे उत्पन्न पुरुष संतान इसके अधिकारी है। अभी आप इस बात को अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि श्राद्ध कर्म कौन कर सकता है, कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। आपको ये बात हमने अभी तो बता दी। अब हम आगे बढ़ेंगे कि श्राद्ध कर्म जो है वह किस प्रकार और कौन से ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है,
श्राद्ध कर्म आप स्वयं भी कर सकते हैं, परंतु आपको उसका ज्ञात होना चाहिए। अगर आपको ज्ञात नहीं है तो किसी ब्राह्मण के द्वारा कराया जाता है। तो किसी ब्राह्मण के द्वारा यानी कौन? जो ब्राह्मण निर्व्यसनी, जो कभी मांस, मदिरा, धूम्रपान आदि का उपयोग नहीं करना, ऐसा ब्राह्मण, जो गायत्री का मंत्र जाप करने वाला हो, ऐसा ब्राह्मण, इन्हें वो अधिकारी है। इस कार्य के लिए अधिकारी स्वयं होना चाहिए, तत्पश्चात अधिकारी ब्राह्मण होना चाहिए, और तत्पश्चात हम ये कार्य किस प्रकार करना चाहिए उसका वर्णन हम आगे बताएंगे। अभी तक हमने जानकारी ली है कौन है अधिकारी श्राद्ध करने का, कौन कर सकता है, किसने करना चाहिए, और किसके द्वारा, कौन से ब्राह्मण द्वारा यह कर्म किया जाता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस विधि की ओर। ये विधि किस प्रकार करना चाहिए, तो आपको इस विधि के बारे में जानकारी दी जा रही है। श्राद्ध पूजन विधि, इसके लिए हमारे देवताओं का स्मरण करें, श्री गणेश जी का स्मरण करें, माँ सरस्वती का स्मरण करें जो हमें सद्बुद्धि दे, इस कार्य को निर्विघ्नता से पार हो जाए, इसलिए गणेश जी का स्मरण करें, और हमारे जो गुरु है उन गुरु का स्मरण करें। इनका स्मरण कर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा हमें तर्पण करना है। अब तर्पण किसका किसका कैसे कैसे करना है वो भी हम आपको आगे बता रहे हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण। पवित्रीकरण जो होता है, ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतोप्य स्मृत पुंडरीकांश सब्बाभ्यंतर शुचि, इस प्रकार आचमन लेना। आचमन के पश्चात हमारी शिखा वो बांधना। शिखा बांधने के बाद हम फिर शिखा बंधन का भी एक मंत्र है, उस मंत्र का मंत्र जाप करना। तत्पश्चात गायत्री का जाप, तत्पश्चात यज्ञ पवित धारण करना, यज्ञ पवित सव्य अपसव्य करना, उसके मंत्रोच्चारण। तत्पश्चात हम हाथ में जल लेकर संकल्प करें। संकल्प में ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुर, तथा हम कौन से गोत्र से है, कौन से वंश से है, हमारे पूर्वजों के नाम आदि आदि, किसके लिए क्या कार्य कर रहे हैं, उन सब का आवाहन कर उन सब के लिए तर्पण कार्य करना है, ऐसा संकल्प लिया जाए। तत्पश्चात विश्व देवों का आवाहन किया जाए। फिर शुरू में देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मनुष्य तर्पण, मनुष्य तर्पण के पश्चात दिव्य पितृ तर्पण, मनुष्य तर्पण, द्वितीय गोत्र तर्पण। द्वितीय गोत्र में हमारे नाना नानी, उनके लिए तर्पण किया जाता है। नरक में गए हुए नरकादि पितरों के लिए भी जलदान किया जाता है। भीष्म तर्पण। इतना करने के पश्चात हमारे हाथ में जो दर्भ है उसका त्याग करना चाहिए। फिर उसके पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्यदान, अर्घ्यदान के पश्चात समर्पण भावना, महाविष्णु की पूजन, महाविष्णु के पश्चात, महाविष्णु पूजन के पश्चात हम दिग्बंधन, दर्भ पूजन, तीर्थ आवाहन, ये सब कर, फिर ये हो गया हमारा तर्पण विधि।
तत्पश्चात हमें पिंडदान के लिए फिर संकल्प करें। संकल्प करने के बाद फिर हम फिर से एक बार हमारा जो पहना हुआ यज्ञोपवीत है उसको सव्य अपसव्य करना, जिसको हम जनेऊ कहते हैं। यज्ञोपवीत कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, उसको जनेऊ कहते हैं। उसको सव्य अपसव्य माने हमारे दाएं कंधे से बाएं कंधे पे, बाएं कंधे से दाएं कंधे पे। ये सब ब्राह्मण देवता जो हमारे पूजा में आते हैं वो हमें समझाएंगे जिस प्रकार हम विधि करने के लिए बैठते हैं। और जिनको स्वयं करना जानते हैं, जो संस्कृत जानते हैं, स्वयं विधि जानते हैं, तो उनके लिए ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात हम पिंडदान जो है वो उनके मंत्रों के द्वारा किया जाता है। और इन सब विधि के लिए याज्ञवल्क्य संहिता में ये भी बताया गया कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना ये बहुत ही फलदायी है, ताकि हमारे पितृ जो है वो दक्षिण दिशा से ही आते हैं और दक्षिण दिशा की तरफ चलते हैं। तो इस प्रकार पिंडदान हम करना और फिर इसकी पूर्णाहुति, तर्पण, पिंडदान आदि आदि विधि हमने आपको बता दिए। इसके साथ साथ में हम चांदी के बर्तनों का भी उपयोग कर सकते हैं। चांदी के बर्तन पितृ लोग जो है वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके पास चांदी के बर्तन उपलब्ध नहीं है, जो खरीद नहीं सकते, वो तांबे के बर्तनों में करें। और तांबे के बर्तनों में करते समय वो भावना ये रखें कि हम चांदी के बर्तनों में कर रहे हैं। और हमारी भाषा में प्रयोग चांदी 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 ऐसा वर्णन भी करते रहेंगे। तो इतने मात्र से भी वो पितृ जो है वो तृप्त होते हैं और वो बहुत आनंदी उल्लासित होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आशीर्वाद में हमें वो अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग क्षमताएं, रुपया, पैसा, बहुत कुछ हमें प्रदान करते हैं। इन सब कार्यों के पश्चात हम अभी पहुंच चुके हैं तर्पण, पिंडदान, ये सब कार्य पूर्ण हो गया। परंतु ये कार्य हमें दोपहर के समय करना है, संध्या के समय, ताकि संध्या के समय सभी पितृ जो है उनका आगमन होता है, आवाहन होता है और वो उसी समय ग्रहण भी करते हैं। तो जिसके चलते हमें ये सब विधि तर्पण और पिंडदान ये दोपहर में ही करना है, जिस समय संध्या की वेला हो। दोपहर की संध्या के वेला के समय यह विधि हमें पूरा करना है। करीब करीब 12 सवा 12 के बीच तक, सवा 12 तक हमें यह विधि संपन्न कराना है। और तत्पश्चात हमने जिनको भोजन प्रसादी के लिए बुलाया हो तथा भोजन का नैवेद्य दिखाना हो, हमारे सबसे प्रथम हमारे पितरों को भोजन का नैवेद्य, अभी हमने सबसे पहले तर्पण किया, पिंडदान किया, पिंडदान के पश्चात अभी भोजन प्रसादी उनको दिखानी है। तो वो भोजन भी कैसे बनाना चाहिए? वो भोजन सोहड़े में बनना चाहिए, जिसके अंदर लहसुन प्याज नहीं होना। जो भोजन त्याज्य है, ऐसा भोजन प्रसादी का उपयोग इस भोग में नहीं किया जाता, जिससे हमारे पितृ नाराज हो, रुष्ट हो। ऐसा भोजन का उपयोग प्रसादी में नहीं करना चाहिए। देसी गाय आजकल दिया जाता है, देसी गाय का घी। भारत में रहने वाली हर एक गाय देसी ही है। इसका मतलब ये नहीं कि जर्सी गाय जो है वो देसी गाय का घी, जर्सी का घी माने देसी गाय का घी नहीं होता। देसी गाय माने जो भारत में ही पैदा हुई है, भारत शास्त्रोक्त पद्धति से हो, जिसको इंजेक्शन दिया जाता है, ऐसी गाय नहीं, जिसको वर्ण संकरित गाय कहते हैं। ऐसी गाय के दूध, ऐसे गाय का घी इस भोजन प्रसादी में वर्जित है। तो इसलिए बाजार का लाने के अपेक्षा जो हमारे आसपास जो गोवे जो देसी है, गिर गाय, खिलारी, देवनी, इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं गायों की, जो हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार आई है, ऐसे गौ माता का घी से बना हुआ घी हम इनका उपयोग करें भोजन प्रसादी में।
उस भोजन प्रसादी में चावल से बनी हुई खीर, चावल, पूरी, सब्जी आदि आदि का उपयोग किया जा सकता है। मिष्टान्न आदि आदि सब कुछ बना सकते हो। इन सब का भोग कौवे को लगाया जाए, गौ माता को दिया जाए, कुत्ते को दिया जाए, पक्षियों को दिया जाए। एक नैवेद्य प्रसादी के रूप में हम घर के ऊपर जाकर दक्षिण दिशा की ओर रखना है। अन्य प्राणियों को भोजन कराया जाए और तत्पश्चात ब्राह्मण देवता हो या इस भोजन प्रसादी के लिए हमने किसी हमारे परिचित परिजनों को बुलाया हो, उनके लिए सबसे आखिरी में इनका भोजन प्रसादी का कार्यक्रम किया जाए और उनको जाते समय दक्षिणा कुछ न कुछ दिया जाए। बिना दक्षिणा किया हुआ भोजन अपूर्ण माना गया। तो भोजन के पश्चात अपनी क्षमता के अनुसार, ऐसा नहीं कि 11 रुपए 10 रुपए कुछ भी, ऐसा नहीं, हमारी क्षमता के अनुसार उनको दक्षिणा दिया जाए और तत्पश्चात उनको विदाई करें और फिर हम भोजन करें। कई लोग सबसे प्रथम भोजन करते हैं, नहीं, उस दिन उपवास रखना है। जब तक ये संपूर्ण विधि पूर्णता से सफल नहीं होता, तब तक उसको उपवास रखना है और आखिरी में स्वयं भोजन करें और प्रार्थना करें। और शाम की संध्या के समय जो भोग हमने लगाया था, जो भोजन प्रसादी रखी थी, हमारे पूर्वजों के श्री चक्र तथा उनके विग्रह जहाँ रखे हैं, उनको फिर से निकाल कर अपने एकाध नए वस्त्र में लपेटकर फिर से उसे हमारे कपाट में रखना चाहिए। हमारे घर में हम पूर्वजन के फोटो लगाते हैं, विग्रह लगाते हैं। 1 साल तक ठीक है, परंतु 1 साल के पश्चात उनके विग्रह घर में रखना ये अनुकूल नहीं है। तो जिसके चलते 1 साल हो गया, पिंडदान के अधिकारी हो गए। मनुष्य जाने के बाद 1 साल तक उसका पिंडदान नहीं किया जाता। तिथि अनुसार, शास्त्र सम्मत, आजकल लोग अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उनका भोजन तिथि मनाते हैं और उनको भोजन प्रसादी कराते हैं। मासिक उस प्रकार का किया जाता है, परंतु यह गलत है। तिथि नक्षत्रों के अनुसार जो तिथि आती है, पंचांग के अनुसार जो तिथि आती है, उसी तिथि को उसी मासिक मनाना चाहिए 1 साल तक। उसका वर्ष श्राद्ध जो है वो भी उसी समय उसी तिथि पर ही उनको मिलता है। जब आप उस तिथि पर उनको नहीं दिया जाता, भोग प्रसादी उनको नहीं दिखाते, तो वो उनको कोई काम नहीं आता। वो आखिर उस दिन आते हैं उस तिथि के अनुसार, आपसे मिलता नहीं है, वो आपको श्राप दे के चले जाते हैं। और आप अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगर आप भोग लगाते हो, भोजन प्रसादी करते हो, तर्पण विधि करते हो, श्राद्ध पक्ष में प्रतिपदा से लेके सर्वपितृ अमावस्या तक 15 दिन उनकी तिथि अनुसार, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टी, नवमी, दशमी, 11, 12, त्रयोदश, चतुर्दशी और अमावस, जिस तिथि को वो व्यक्ति जा चुके हैं उसी तिथि को उनका भोजन प्रसादी का जो भोग है उसी दिन लगाना चाहिए, तभी उनको प्राप्त होता है। जिन लोगों को पता नहीं है, तिथि ज्ञात नहीं है, याद नहीं है, भूल चुके हो, जानकारी नहीं है, ऐसे व्यक्ति सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका भोजन, तर्पण, पिंडदान और भोग प्रसादी कराकर, ब्राह्मण देवताओं को भोजन कराकर, फिर आने वाले परिजन अतिथियों को भोजन प्रसादी कराकर फिर स्वयं भोजन प्रसादी करे। इस प्रकार का ये संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात ही श्राद्ध कर्म पूरा माना जाता है। हमने इस पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करते समय हमारा मुख भी दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और साथ साथ में जो ब्राह्मण देवता है, अतिथि है, परिजन है, उनके लिए भी भोजन के लिए जिनको आमंत्रित किया गया है, उनके लिए भी उनका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की ओर ही होना आवश्यक है, ताकि
उसी समय आपके पितरों तक यह भोजन प्रसादी पहुंचती है, अन्यथा नहीं। कुछ लोगों के पास यह सब करने के लिए धन नहीं होता है। कई कहते इतना सब करने के लिए, ऐसा व्यक्ति तो दुनिया में नहीं है जिसके पास ये सब कुछ करने के लिए धन जितना आवश्यक है उतना नहीं है। परंतु जो ये वीडियो सुन रहे हैं उसके पास तो जरूर ये सब कुछ धन उतना तो होता ही है, परंतु जिनके पास नहीं है ऐसे लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंचेगा। परंतु जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कम से कम ऐसे लोगों को तो बता सकते हैं कि उनके लिए भी ये पितृतर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, अतिथि भोजन, परिजनों को भोजन कराना, गायों को चारा खिलाना, दक्षिणा देना, छाता दान करना, चप्पल, जूता, वस्त्र दान आदि आदि दान करना, ये दान नहीं कर सकते, ये भेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए भी शास्त्र वर्णित एक मंत्र है, वो अपने दोनों हाथ सीधा ऊपर करे भगवान सूर्य के ऊपर और सूर्य नारायण के समक्ष ऊपर हाथ करके उनसे प्रार्थना करे और हाथ में जल, तिल और कुशा लेकर ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा, ऐसा कहकर वो जल भगवान सूर्यदेव को अर्पण करे और उनसे प्रार्थना करे उनके पितरों की तृप्ति के लिए, उनके पितरों की मुक्ति के लिए, उनकी सद्गति के लिए वो प्रार्थना करे। उन तक भी यह प्रार्थना पहुंच जाएगी। ये अमावस्या, अमा नाम की जो किरणें हमारे धरती पर आती है अमावस्या के दिन, वो उन लोगों तक यह पितृ तर्पण पहुंचाने का कार्य भगवान सूर्य की जो किरणें जो अमावस्या के दिन आती है, अमा नाम की किरणें, उन तक ये पहुंचा देती है। तो सर्वपितृ अमावस्या ये सभी पितरों के लिए तो है ही, परंतु एक साल में आने वाली 12 अमावस्या जो होती है वो 12 अमावस्या भी पितरों की ही होती है, पितरों के लिए भी काम आती है। तो हर पूर्णमासी के दिन भी, पूर्णमासी नहीं अमावस्या, हर अमावस्या के दिन भी हम पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं, उन तक ये पहुंचता है। यह कार्य करने वाले के लिए उनके जीवन में उनका यश, कीर्ति, आयुष्य, आरोग्य, धन संपदा, कुल, गोत्र, वंश, घर में सुख शांति, इन सभी की वृद्धि होती है। जिस प्रकार आपको अभी ये ज्ञान मिला है, ठीक इसी प्रकार जो श्रीधाम आश्रम इस YouTube चैनल से जुड़े हुए लोगों को, श्रीधाम आश्रम से जुड़े हुए साधकों को, वो YouTube चैनल द्वारा होंगे, फेसबुक द्वारा होंगे, इंस्टाग्राम द्वारा होंगे तथा रूबरू होंगे, ऐसे जुड़े हुए लोगों के लिए भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं। इन सभी श्रीधाम आश्रम के परिवारों के जो पितृ लोग हैं, इन पितरों की तृप्ति, इनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करते हुए आप सभी को जय गुरुदेव।